अगर अल्लाह ताला आपको नेमतें देता है तो आपके पास कोई गारंटी नहीं कि अल्लाह ताला मुझसे खुश है या नाराज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा का मैं भी ठीक हूँ। तो बात करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है या खुश है। क्योंकि बाज़तर इंसान को ऐसा गुमान हो जाता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत भी बख्शी, ये नेमत भी बख्शी, वो भी बख्शी, तो अल्लाह ताला मुझसे राज़ी है। और बाज़तर ऐसा भी इंसान को गुमान हो जाता है कि अल्लाह ताला शायद मुझसे नाराज़ है क्योंकि मुझ पे ये क़यामतें लाई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला बाज़तर लोगों को जो गुमान करते हैं, जिनको एक किस्म का एक काफिर होते हैं, जो गुनाहगार होते हैं, उनकी नियामत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर अचानक से अल्लाह उनको झकेल लेता है। फिर वो बंदा ये कह रहा था, हाय अल्लाह ताला तो मुझसे राज़ी थे, तो ये क्या हो गया। इनके आप लोगों ने सूरह कहफ में भी जो स्टार्टिंग उसकी है, तो आपने वो पढ़ा होगा कि दो इंसान थे, उनके पास बाग थे। तो बाकी अगर आपको ये वाला वीडियो मुझे बनाना है तो मैं बना लूँगी। आप लोग खुद भी पढ़े कि उसमें से एक ने गुमान किया था, फिर अल्लाह ने उसको जकीर लिया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इंसानों को मतलब गुमा रहता है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे कम दिया है तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है शायद इसीलिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनके सहाबा के दौर में क्या होता था कि अगर सहाबा को मतलब कोई मुसीबत ना आ जाती थी तो वो रो लेते थे कि शायद अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। मतलब आप देखिए कि तवक्कुल किस लेवल पे है, बिलीव किस लेवल पे है। अगर हमको कोई मुसीबत आ जाए, हम क्या कहते थे, हाय अल्लाह ताला को सिर्फ मुझ पे ही ऐसे, मतलब वो तो हम मेरे साथ ही ऐसा करता है। वो इंसान तो खुश है, फलां तो खुश है, फलां तो खुश है, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा होता है। अल्लाह ताला ने हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करना होता है। उनके सहाबा के दौर में क्या होता था, अगर उन पे कोई मुसीबत नहीं आती थी तो वो कहते थे कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़। और हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे मतलब कुछ अजीब ख्यालात हमारे दिमाग में आ जाते हैं। सो मेरा मेन मोटिव ये है कि ऐसा ना समझे। मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि जो जिनके पास अल्लाह ताला ने नियामत दी है तो वो काफिर है या कुछ और है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अल्लाह ताला को शुक्र अदा करते, वो नेक इंसान हो, अल्लाह ताला उनको उनका जज़ा देता है, अजर देता है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिनको मुसीबत आती है, जिनके जो हमेशा मतलब होता है, ऐसा नहीं। एक तो दो किस्म की, मुझे लगता है बहुत किस्म की है। मतलब इंसान में परेशानियाँ होती है। एक तो होता है कि मतलब उसमें परेशानी होती है, उसने सफ़र किया होता है, उससे बहुत ज़्यादा सफ़र किया होता है फैमिली तौर से। किसी के पास बाप नहीं होता है, किसी के पास माँ नहीं होती, किसी के पास फैमिली में ना बाप ही ना माँ ही होता है, कोई फैमिली मेम्बर ही नहीं होता है। तो वो भी एक मुसीबत ही है उस पर, क्योंकि कैसा इंसान मतलब रह सकता है ऐसे आजकल के दौर में, कैसे मतलब। हाल ही में मुझे किसी ने कहा था कि मेरे पास कुछ केस आया कि एक बहनें दो है, उनके पास ना माँ है ना बाप है, तो रात के अंधेरे में उनके छत पे कोई पत्थर मारता है तो उन पे क्या मुसीबत होगी। तो मेन ये है कि उन पे तो मुसीबत है। दूसरा होता है ऐसा कि उस पे अभी कुछ होया ही नहीं, कांटे ने अभी चुभा ही नहीं, तो वो क्या कहते हैं कि हाय मुझे क्या हो गया, ये क्या। मतलब एटलीस्ट एक किस्म का सब्र तो इख्तियार कर ले आप लोग। तो ऐसा भी है कि डिफरेंट टाइप्स मतलब इसमें है कि वो मतलब समझते हैं इसको मुसीबत, ऐसा नहीं होता है। हाँ होता है, लेकिन अगर अल्लाह ताला आप उसमें खुश हो जाओगे कि अभी तो मुझे कांटा चुभा है, क्या पता कि मैंने अल्लाह ताला मतलब कुछ ऐसे ऐसे नेक आमाल किए कि इससे बड़ा कुछ होने वाला था, लेकिन एक कांटा ही चुभ गया। तो ऐसा है कि मतलब वो बोलते हैं ना कि तूफान आए, मतलब तूफान जितना भी आए हमें उसके साथ बहना नहीं है, हमें मतलब ढक ढक के रहना है। सो मेरा कहना ये भी है, इसमें आपको बहुत सारे सबक खुद ही मिलेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो गुमान ना करे, जिनके पास अल्लाह ताला ने नियामत बख्शी है वो गुमान ना करे, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है। क्योंकि उस गुमान से उनमें एक तकब्बुर आ जाएगा और अल्लाह ताला को तकब्बुर बिल्कुल भी पसंद नहीं।
तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।